नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, अगर आप ओला उबर जैसी कैब चलाते हैं, जी हां दोस्तों, अगर आप ओला उबर जैसी कैब चलाते हैं और दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रह के आप काम करते हैं और ओला उबर कैब चलाते हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो पॉलिसी लेके आई है उसके आ जाने के बाद आपके काम पर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली सरकार एक नहीं दो एग्रीगेटर पॉलिसी लेके आई है। एक एग्रीगेटर पॉलिसी है वो है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, और दूसरी जो पॉलिसी है वो है प्रीमियम बस के लिए। तो जो पहली एग्रीगेटर पॉलिसी है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के लिए है, तो पहली पॉलिसी के तहत मैं आपको बता देता हूं आपको आने वाले समय में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप ओला उबर जैसी कैब चलाते हैं और आपकी गाड़ी का नंबर DL1RT है, यानी कि इकोनॉमी रेडियो टैक्सी, तो जाहिर सी बात है कि आप ओला उबर रैपिडो इनड्राइवर जैसे एग्रीगेटर कंपनी से ही जुड़े होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, आने वाले 3-4 सालों में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो आप इनमें से किसी भी एग्रीगेटर के साथ में नहीं जुड़ पाएंगे। अगर आप किसी भी एग्रीगेटर से नहीं जुड़ पाएंगे तो आप काम भी नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, जो पहली पॉलिसी है उसके तहत आने वाले 3 या 4 सालों में आपको अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना होगा। तो जो हमारे कैब ड्राइवर भाई हैं जिनके पास DL1RT गाड़ी है, तो वो तो चलते रहें, लेकिन जो भाई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल नई गाड़ी, तो भाई वो सोच समझ के लें, क्योंकि आने वाले 3-4 साल के बाद आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। CNG, पेट्रोल, डीजल, ये गाड़ियां इस एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत नहीं चल सकती। चलिए अब मैं दूसरी पॉलिसी के बारे में बताता हूं आपको। दूसरी पॉलिसी है प्रीमियम बस सर्विस। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार एक प्रीमियम बस सर्विस पॉलिसी लेके आई है, और दिल्ली सरकार का ये मानना है जो अपर क्लास लोग हैं, जो अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं, जहां भी उन्हें जाना, चाहे ऑफिस जाना हो, कंपनी जाना हो या फिर किसी मार्केट में जाना हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा गाड़ियां रोड पे आ जाती हैं और पॉल्यूशन की मात्रा जो बढ़ जाती है। तो दिल्ली सरकार यही सोच के इस पॉलिसी को लेके आई है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, लोग अपनी गाड़ियों को कम से कम निकालें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ये जो पॉलिसी लेके आई है, ये प्रीमियम बस सर्विस, दोस्तों इस प्रीमियम बस सर्विस में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि अभी के जो ट्रांसपोर्ट है, मान लीजिए आप DTC में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं या फिर किसी अन्य गाड़ी में जाते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपको सीट की कोई गारंटी नहीं मिलती, आपको खड़े होकर भी जाना पड़ता है और बहुत ज्यादा उसमें भीड़ होती है। लेकिन ये जो प्रीमियम बस सर्विस है दोस्तों, इसको आपको मोबाइल के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से आपको अपनी सीट को बुक करना पड़ेगा, और जब आपकी सीट बुक हो जाएगी तो दोस्तों आप अपने घर से बाहर मेन रोड पे आएंगे और आपको वहां पे बस मिलेगी, आप उस पर सवार हो जाएंगे और जहां भी आपको जाना है, जहां के लिए आपने सीट बुक की है, आप बैठकर चले जाएंगे। जैसे कि आज की डेट में जैसे आप ओला उबर कैब को बुक करते हैं, तो वो जो कैब होती है वो सिर्फ आपके लिए ही होती है। इसी प्रकार से जो सीट आप बुक करेंगे वो सीट सिर्फ आपके लिए होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ओला उबर जो गाड़ी होती है वो आपके घर के गेट के पास आ जाती है, लेकिन ये जो बस है ये आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, ये आपको मेन रोड पे ही मिलेगी। तो दोस्तों, जो हमारे ओला उबर ड्राइवर हैं वो कहेंगे कि तो इससे यार हमें क्या नुकसान है, दिल्ली सरकार ये जो प्रीमियम बस सर्विस लेके आई है। तो दोस्तों, नुकसान तो आप खुद समझ लो। मान लीजिए अभी जितना काम है, जो अपर क्लास लोग होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा ओला उबर कैब का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये पॉलिसी आ जाएगी तो दोस्तों उनको प्रीमियम बस यानी कि ओला उबर कैब से भी ज्यादा उसको सुविधाएं मिलेंगी। उनको उसके अंदर वाईफाई मिलेगा, AC मिलेगा, सीट कंफर्म मिलेगी, और भी पैनिक बटन वगैरह बहुत सारी उसमें सुविधाएं मिलेंगी। तो जब इतनी सारी पब्लिक को सुविधाएं मिलेंगी और वो भी काफी कम कीमत में, तो दोस्तों वो क्यों ओला उबर में 400, 500 या फिर 1000 रुपए खर्च करेगा। तो भाई आने वाले समय में चाहे वो आप ऑटो चलाते हैं या फिर टैक्सी चलाते हैं ओला उबर की, तो सभी भाइयों को आने वाले समय में काफी ज्यादा हो सकता है कि नुकसान हो, क्योंकि ऑटो वालों को 4-5 साल के बाद इलेक्ट्रिक ऑटो लेना पड़ेगा। जो उनके पास अभी ऑटो लिया, मान लीजिए किसी ने अभी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले लिया है, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। और ओला उबर कैब ड्राइवरों को देखिए, एक तो 4-5 साल के बाद उनको इलेक्ट्रिक गाड़ी तो लेनी है, साथ में अब ये जो प्रीमियम बस सर्विस आने वाली है तो उसमें भी उनका जो काम है डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बट जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी नई पॉलिसी के बारे में जानकारी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।